हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आपका हमारे चैनल पे एक बार फिर से। और आज हम पढ़ने वाले हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ठीक है, तो एक रिएजेंट है और बहुत ही बढ़िया रिएजेंट है। ठीक है, और एग्ज़ाम में बहुत पूछा जाता है इसके बारे में, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के बारे में। ठीक है, तो इसी को देखेंगे कि आज ये किस तरीके से हमारा यूज़ होता है हमारे क्वेश्चंस में। ठीक है, एग्ज़ाम में किस तरीके से आएगा, किस तरीके क्वेश्चंस बनेंगे, सब देखेंगे इसमें A to Z। ठीक है, तो थोड़ी सी हो सकता है कि और वीडियोज़ के कंपैरिजन थोड़ी लंबी बन जाए, तो कोशिश करेंगे कि कम टाइम में बहुत ज़्यादा समझा दें आपको। ठीक है, तो बने रहिएगा हमारे इस वीडियो में पूरे टाइम तक और देखिएगा कितनी मज़ेदार चीज़ें होने वाली हैं इसमें। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड को बिना कोई टाइम वेस्ट किए। ठीक है, तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के बारे में पढ़ना है। तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो होता है बच्चों, बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है। ठीक है, ये रिड्यूस करता है मोस्ट ऑफ द फंक्शनल ग्रुप को, ये रिड्यूस कर देता है। ठीक है, रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, रिड्यूसिंग एजेंट का क्या मतलब है? देखिए, रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब है कि जैसे कि मान लीजिए आपका कोई कीटोन है। ठीक है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट अगर मैं कार्बन की पूछूं तो कितनी होगी? +2 होगी। क्यों होगी? क्योंकि यहाँ पे कार्बन है, कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है और डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ है। तो ऑक्सीजन जब खींचेगा तो दोनों बॉन्ड से अब इलेक्ट्रॉन खींचेगा। तो मान लीजिए मैं ये -2 खींचता है, एक बॉन्ड से एक इलेक्ट्रॉन और दूसरे बॉन्ड से 2 खींचता है, तो टोटल कितने? -2 खींच रहा है। तो कार्बन अगर ऑक्सीजन खींच रहा है 2 बॉन्ड से, तो ऑब्वियस सी बात है कार्बन दे रहा होगा। ठीक है, तो अगर वो दे रहा है तो उसमें +2 आएगा और ऑक्सीजन ले रहा है तो -2 आएगा। इसको मैं अगर रिड्यूस करता हूँ एल्कोहल में, ठीक है, इस तरीके से अल्कोहल में रिड्यूस करता हूँ और यहाँ पे हाइड्रोजन जोड़ता हूँ, तो कार्बन के पास क्या है? कार्बन अभी ऑक्सीजन के साथ जुड़ा है। अब ऑक्सीजन कितना खींच रहा है? एक बॉन्ड है तो -1 खींचेगा। और ये कार्बन पे एक अगर ऑक्सीजन खींच रहा है तो कितना छोड़ेगा? ये +1 छोड़ेगा। +1 छोड़ेगा। अब देखिए हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज़्यादा होती है। अगर कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज़्यादा है तो क्या करेगा? हाइड्रोजन से खींचेगा, और खींचेगा तो -1 है, और हाइड्रोजन देगा तो +1 है। तो यहाँ पर ओवरऑल जो चार्ज आएगा वो कितना आ गया? 0 आ जाएगा। ठीक है, अब +2 से 0 जा रहा है। +2 से 0 का मतलब है कि गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन कहलाता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि किस तरीके से रिड्यूसिंग एजेंट बन गया। ठीक है, तो इसी को कहते हैं रिडक्शन प्रोसेस। इसी यही रिडक्शन हो गया। अब LiLH4 कैसे करता है रिड्यूस इन सब फंक्शनल ग्रुप्स को, वो देखना है हमें। ठीक है, तो शुरू करते हैं। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की एक खास बात होती है, वो ये होती है कि ये ऑलमोस्ट सभी फंक्शनल ग्रुप को रिड्यूस कर देता है। ठीक है, पहली चीज़, क्योंकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक है, सेकंड चीज़ होता है कि ये जो H नेगेटिव जनरेटर होता है, H नेगेटिव निकालता है यहाँ से। मोस्टली रिड्यूसिंग एजेंट सारे H नेगेटिव जनरेटर ही होते हैं। ठीक है, जैसे डाइबल हो गया, NaBH4 हो गया, इसकी बात करेंगे। ठीक है, पहले आज LiLH4 के बारे में पढ़ रहे हैं तो पहले इसको देखेंगे। तो H नेगेटिव जनरेटर हो गया। थर्ड चीज़ जो इसकी होती है, जितने भी पोलर मल्टीपल बॉन्ड्स होते हैं उनको रिड्यूस कर देता है। पोलर मल्टीपल बॉन्ड्स को रिड्यूस कर देता है, रिड्यूसेस। ठीक है, पोलर मल्टीपल बॉन्ड का मतलब कि एक से ज़्यादा बॉन्ड हो, मतलब डबल बॉन्ड हो, ट्रिपल बॉन्ड है, जैसे C ट्रिपल बॉन्ड है। ठीक है, मल्टीपल बॉन्ड है तो 3 बॉन्ड है तो मल्टीपल बॉन्ड है। पोलर क्यों होगा? पोलर होता है पोलैरिटी आती है जिसमें। ठीक है, पोलैरिटी आती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से। तो यहाँ पे कार्बन और नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो एक डिफरेंस होगा इलेक्ट्रोनेगेटिव, क्योंकि नाइट्रोजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तो इस पर पार्शियल नेगेटिव और कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव, क्योंकि कार्बन से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो इस तरीके से पोलैरिटी हम चेक कर लेते हैं। और उसी तरीके से CO में भी क्या है? डबल बॉन्ड है तो मतलब मल्टीपल बॉन्ड हो कह सकते हैं इसको। और इसमें भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस से क्या होती है? पोलैरिटी आती है। तो ये इन सारी चीज़ों, इन सबको रिड्यूस कर देता है ये। तो ऐसे ही चेक करते हैं, पोलर मल्टीपल बॉन्ड को रिड्यूस कर देता है। ठीक है, और किन को नहीं करता है? नॉन पोलर मल्टीपल बॉन्ड को, नॉन पोलर मल्टीपल बॉन्ड्स को, पोलर मल्टीपल बॉन्ड्स को। ठीक है, अब नॉन पोलर मल्टीपल बॉन्ड्स का मतलब होता है जिनकी किसी में पोलैरिटी नहीं आ रही होगी। ठीक है, जैसे C डबल बॉन्ड है, C डबल बॉन्ड अब एक दूसरे से थोड़ी ना खींचेंगे कार्बन कार्बन, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक है, तो क्या होंगे? नॉन पोलर होंगे। कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, ठीक है, ये क्या है? नॉन पोलर होंगे। N डबल बॉन्ड N, दोनों क्या होंगे? नॉन पोलर होंगे और मल्टीपल बॉन्ड भी हैं। ठीक है, तो इनको ये रिड्यूस नहीं करते हैं जनरली। ठीक है, बहुत हर केस में नहीं होता है, कुछ केसेस होते हैं एक्सेप्शनल केसेस, केमिस्ट्री है तो एक्सेप्शन तो होंगी। ठीक है, तो उनमें क्या होता है? ये रिड्यूस नहीं कर पाता है। ठीक है, तो इसको देखते हैं किस तरीके से क्या होता है। ठीक है, पहले मैकेनिज्म की बात कर लें। अगर मैकेनिज्म की मैं बात करता हूँ, ठीक है, किस तरीके से होती है देखना ज़रा। अगर मान लो मैं कीटोन लेता हूँ इस तरीके से RCOR। ठीक है, यहाँ से लिया मैंने लिथियम, जिससे पॉजिटिव चार्ज होगा। ठीक है, एल्यूमिनियम ALH3, और ये हाइड्रोजन, टोटल 4 हाइड्रोजन इसमें जुड़े होते हैं, नेगेटिव चार्ज ये होगा। हाइड्राइड जनरेटर है तो H नेगेटिव की फॉर्म पे ये जाएगा कार्बोनिल सेंटर कार्बन पे, और यहाँ पे इस तरीके से इलेक्ट्रॉन शिफ्टिंग होगी, ऑक्सीजन पे आएगा नेगेटिव चार्ज
और ये नेगेटिव चार्ज आएगा, अटैक करेगा एल्यूमिनियम पे। ठीक है, तो ओवरऑल जो रिएक्शन होगी वो इस तरीके से हो गई है, देखना ज़रा। RCO एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम पे नेगेटिव चार्ज ही रहेगा क्योंकि H नेगेटिव की फॉर्म में जब ये निकला तो इसको क्या करेगा, एल्यूमिनियम को न्यूट्रलाइज करेगा। और न्यूट्रलाइज करेगा तो आपको पता है एल्यूमिनियम क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है। ठीक है, डेफिशिएंट होता है, ऑक्सीजन पे जो नेगेटिव चार्ज आएगा वो एल्यूमिनियम पे दोबारा अटैक करके एल्यूमिनियम को नेगेटिव चार्ज ही रखेगा। यहाँ पे कितना आएगा, AlH3 आ जाएगा, और Li पॉजिटिव तो आपका था ही। ठीक है, इतनी सी बात आपको समझ में आ गई। यहाँ पर हाइड्रोजन जुड़ेगा और यहाँ पे R' तो था ही, यहाँ पे R' कर लेते हैं ताकि समझने में आसानी रहेगी। ठीक है, अब देखिए, अब एक हाइड्रोजन ने इतना काम कर दिया है, ये यहाँ पर आ गया, एक हाइड्रोजन ने आपको अटैक किया कार्बन पे। ठीक है, कार्बोनिल कार्बन पे, और ये आपका बना दिया। अब 3 हाइड्रोजन और है इसके पास, AlH3 के पास। अगर 3 हाइड्रोजन है तो 3 कार्बोनिल कंपाउंड को और रिड्यूस करने की क्षमता रखता है। तो क्या करेंगे, अगर इसमें मैं डाल दूँ RCOR' जो पहले हमने लिया था सबस्ट्रेट में, तो क्या करेगा, ओवरऑल प्रोडक्ट में लिख दूँ, यहाँ से 1 और यहाँ से 3 मोल ले लेता हूँ क्योंकि 3 हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन को कर देगा ये। और यहाँ पे मैंने लिख दिया H आएगा यहाँ पे, और यहाँ पे R' आएगा। ठीक है, और ये ऑक्सीजन, और ये 4 मोल बनाएगा इसके, जैसे 1 मोल इसने बनाया तो 4 मोल बना लेगा। 4 मोल बनाने के बाद Al नेगेटिव, एल्यूमिनियम पे सारे हाइड्रोजन खत्म तो लिथियम इस तरीके से पॉजिटिव, हाइड्रोजन सारे खत्म तो इस तरीके। अब क्या करते हैं, HCl H2O ले लेते हैं। ठीक है, या फिर यूँ बोल रहे एसिडिक हाइड्रोलिसिस करवा देते हैं, या फिर यूँ लिख लो H3O पॉजिटिव, डायरेक्ट एसिडिक हाइड्रोलिसिस करवा दिया हमने। यहाँ से बॉन्ड टूटेगा, यहाँ पे जाएगा H, यहाँ पे जाएगा Cl। ठीक है, यहाँ पे H, तो ओवरऑल जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा RCOH, और साथ में हाइड्रोजन, और यहाँ पे R'। ठीक है, AlCl3 और LiCl भी बनता है बाई प्रोडक्ट, पर उसका हमें काम नहीं है, हमें तो मतलब है इस रिड्यूस्ड प्रोडक्ट से। तो हमने कीटोन लिया और उसको रिड्यूस किया किस में, एल्कोहल में। ठीक है, तो इस तरीके से रिएक्शन होती है इसमें। ठीक है, तो आगे चलते हैं। आगे देखेंगे रिएक्टिविटी ऑर्डर, किस तरीके से रिएक्टिविटी इसकी डिपेंड करती है। रिएक्टिविटी में कुछ नहीं है, जो जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन होगा ना, वो उतनी ही फास्ट ये रिएक्शन देगा। जैसे कि एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड है, उसके बाद कीटोन है। ठीक है, फिर आपके आ जाते हैं एनहाइड्राइड्स, आ जाते हैं एनहाइड्राइड्स आ जाते हैं, फिर आपके आ जाते हैं एस्टर्स आ जाते हैं। ठीक है, फिर अमाइड आ जाते हैं। ठीक है, उससे पहले एल्डिहाइड से पहले कौन आ जाते हैं, एसिड क्लोराइड आ जाते हैं, एसिड क्लोराइड आ जाता है। ठीक, इस तरीके से हो जाएगा। एसिड क्लोराइड क्या है आपका, RCOL COCl, तो यहाँ पे ये खींचेगा, ये COCl है तो क्या करेगा, RCOCl खींचेगा, तो यहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर जनरेट होगा। ठीक है, एल्डिहाइड में क्या है, एल्डिहाइड और कीटोन में देख लो, RCOH, और एक होगा RCOR। यहाँ पे 2 ग्रुप हैं जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग की तरह काम करेंगे, यहाँ पे एक ग्रुप है जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग की काम करेगा। जो जितना इसको देगा उसकी इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर उतना ख़त्म होता जाएगा और न्यूक्लियोफिलिसिटी की ओर बढ़ने लगेगा। तो यहाँ पे 2 जने देंगे तो ये ज़्यादा न्यूक्लियोफिलिक फाइल की तरफ ले जाएगा। ये एक ग्रुप है तो ज़्यादा नहीं दे पाएगा, तो इलेक्ट्रोफिलिसिटी इसकी ज़्यादा रहेगी एज़ कम्पेरिजन टू कीटोन। एनहाइड्राइड में देख लो, एनहाइड्राइड में C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे R। अब ये ऑक्सीजन है, एस्टर से कंपेयर कर लेते हैं, चलो OR। अब ये ऑक्सीजन है, ये डायरेक्ट पूरा इधर दे रहा है अपना बॉन्ड, इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी खत्म कर रहा है। लेकिन ये वाला जो है, ये वाला इधर भी दे रहा है और ये इधर भी दे रहा है। ठीक है, तो इसकी जो देने की क्षमता है वो 2 जगह बट गई है। ठीक है, ये पूरी तरीके से एक ही जगह दे रहा है और ये एक दोनों तरफ से दे रहा है। ठीक है, तो इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी कम रहेगी एज़ कम्पेरिजन टू इसके, मतलब ये मोर इलेक्ट्रोफिलिक रहेगा, इसलिए इसकी रिएक्टिविटी एनाइड्राइड की एस्टर से ज़्यादा होगी। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब बढ़ते हैं आगे। आगे पढ़ते हैं कि कौन से ऐसे फंक्शनल ग्रुप हैं जो, फंक्शनल ग्रुप में लिख लेता हूँ, और कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप है जो रिड्यूस होते हैं प्रोडक्ट में। तो ये प्रोडक्ट मैं लिख देता हूँ, RCH2, RCHO, RCH2OH में कन्वर्ट करता है। ठीक है, और मान लो आपको कीटोन दे दिया RCOR, तो RCHOH और R, ये इसमें कन्वर्ट कर देगा। एसिड दे दिया RCOOH, तो ये किस में कन्वर्ट कर देता है, RCH2OH में। ठीक है, इसी का डेरिवेटिव ले लो सारे, RCOCl, तो ये RCH2OH। एस्टर ले लो RCOOR, ये दो तरीके से बना लेता है अल्कोहल, ये RCH2OH साथ में प्लस ROH बना लेगा। ठीक है, उसी तरीके से और ले लो, अमाइड ले लो यार तुम लोग, RCONH2 ले लो, ये ले लो RCH2NH2, 1 डिग्री अमीन में बना देगा। उसी तरीके से मान लो RC डबल बॉन्ड ONHR, अगर मैं 2 डिग्री ले लूँ तो ये 2 डिग्री अमाइन बना देगा।
NHR, इस तरीके से बना देगा। और देखो कितने के एल्डिहाइड कीटोन जितने भी हैं, एसिड क्लोराइड, एस्टर अमाइड, 1 डिग्री 2 डिग्री सबको रिड्यूस करता है। RCN ले लो, RCN ले लो। ये दो तरीके से करता है। ये 50 डिग्री सेल्सियस पे, -50 डिग्री सेल्सियस पे जब LAS डालते हैं तो ये RCHO बनाता है, ठीक है। और अगर ये रूम टेम्परेचर पे होती है रिएक्शन तो ये बनाता है RCH2NH2 बना लेता है ये, ठीक है। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं ये आपको सान्याल की किताब में मिल जाएगी, और रिएजेंट्स उसी में से बहुत ही अच्छा दिया हुआ है, और नेम रिएक्शन भी है। तो आप ऑर्गेनिक में अगर नेम रिएक्शन और रिएजेंट्स में पढ़ना चाहते हैं तो सान्याल मुझे लगता है काफ़ी अच्छी किताब है, आपको काफ़ी मदद मिलेगी उसमें से, ठीक है। तो सारी चीज़ें वहीं से पढ़ाई जा रही हैं, आप भी चाहें तो पढ़ सकते हैं वहाँ से, ठीक है। और देखो RNO2 को अगर हम LaH4 डालते हैं तो प्रोडक्ट क्या बनता है, वही डाल देंगे, क्या बनेगा प्रोडक्ट बताओ, RNH2 में कन्वर्ट हो जाता है रिड्यूस हो के। वही ArNO2 ले लें, लेकिन ये नहीं हो पाता है ArNH2 में ये नहीं होता है, इसको थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है। ये किस तरीके से होता है रिड्यूस, ये हो जाता है एजोबेंजीन बना लेता है इस तरीके से, ArN डबल बॉन्ड N और AR मतलब आपका फिनाइल रिंग है, इस तरीके से ये हो जाएगा, यहाँ से इस तरीके से ऐसे जुड़ा रहेगा, ठीक है। ये पीएच ले लिया मैंने डायरेक्ट, इस तरीके से होता है। और इपॉक्साइड को भी कर देता है, कितने भी ले लो यार, सबको कर देता है ये सबको। ये देखो यहाँ से ये आया, ये आया, ये मैंने सेम चीज़ डाली तो ये क्या बनेगा OH, और ये बना लेता है CH3, ठीक है। जो H नेगेटिव यहाँ पर जनरेट होता है वो अटैक करता है यहाँ पे लेस स्टैंडर्ड साइड पे, ये इस तरीके टूटता है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आता है तो H3O पॉजिटिव होता है, यहाँ से H पॉजिटिव यहाँ जुड़ जाता है और यहाँ पे H आ जाता है, तो ये जनरली आपका ओवरऑल ये प्रोडक्ट बन जाता है, ठीक है। और भी कुछ भी ले लो यार तुम लोग, और क्या बचा है, और मैं लैक्टोन ले लो तुम, ये ले लो ऑक्सीजन डबल बॉन्ड O, ये डालोगे तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा इस तरीके से OH, और ये OH ये बन जाएगा, ठीक है। दो दो एल्कोहल इस तरीके से आ जाएंगे। तो ये सारी आपको जो LiLH4 होता है बेस्ट होता है, सबको रिड्यूस कर देता है, किसी को नहीं छोड़ता है, ठीक है। एक अच्छा एग्जाम्पल होता है, जैसे कि मैं एक एग्जाम्पल लूँ, अगर CH3 अगर मैं लूँ, CH3 CH2, ठीक है। इस तरीके से इसको अगर मैं बनाऊँ तो देखना ज़रा, CH2 डबल बॉन्ड CH और CHO, ठीक है। इसमें अगर मैं डालूँ LiALH4 ईथर में डाल के और साथ में H3O पॉजिटिव दे दूँ, ठीक है। तो ये क्या बना लेता है, ये बना लेता है CH3CH डबल बॉन्ड CHCHO, डबल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं किया इसने, देखो नॉन पोलर मल्टीपल बॉन्ड है। लेकिन यहीं पे अगर मैं ये ले लेता हूँ, CH डबल बॉन्ड CHCHO, और इसमें सेम रिएजेंट डालूँ तो ये अब की बार देखना क्या कमाल हो जाता है इसमें, ये हो जाता है CH2CH2OH, ठीक है। यहाँ पे अच्छा एक मिनट, यहाँ पे CH2OH कर लेना है इसको, क्योंकि इसको कन्वर्ट हो जाता है इसमें, ठीक है। रिड्यूस तो करना ही पड़ेगा ना, ठीक है। तो अब देखो इसमें, अब इसमें क्या किया है, डबल बॉन्ड भी रिड्यूस हो गया फिनाइल में। तो जब भी फिनाइल जो भी डबल बॉन्ड होता है या फिर नॉन पोलर मल्टीपल बॉन्ड है, अगर वो फिनाइल रिंग के कॉन्जुगेशन में है ना डबल बॉन्ड, तो उसको रिड्यूस कर देगा वो हमेशा। तो नोट डाल के लिख सकते हो, ठीक है। आप अपने लैंग्वेज में लिख लेना कि कभी भी डबल बॉन्ड फिनाइल रिंग के कॉन्जुगेशन में होगा तो वो उस डबल बॉन्ड को रिड्यूस कर देगा, ठीक है। हाइड्रोजन नाइट्रोजन लग के ये आपको रिड्यूस कर देगा, ठीक है। इतनी सी चीज़। तो इस तरीके से आप बहुत सारे एग्जांपल कर सकते हैं, एसिड को भी कर सकते हैं, कोई भी एसिड ले लो आप, RCH2 14 लिख दिया यहाँ पे और COH लिख दिया, इसमें डाल दो सेम चीज़ तो क्या बना लेगा, RCH2 14 और ये CH2OH में कन्वर्ट कर देगा। उसी तरीके एस्टर को भी कर देगा, सभी को कर देगा। अच्छा एक चीज़ देखना यहाँ पे यार, एक चीज़ बताना रह गया, ये अगर मान लो क्वेश्चन पता है कि एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछता है, घुमा के पूछता है, थोड़ा सा रिएजेंट में चेंज कर देगा और पूछेगा कि बताओ प्रोडक्ट क्या होगा। जैसे कि CH3CO है, ठीक है। इसमें अगर मैं LiAlD4 ले लूँ, ठीक है, LiD4 ले लूँ और यहाँ पे H3O पॉजिटिव ले लूँ, तो इस वाले पे हाइड्रोजन यहाँ पे एक तो ये बनेगा, देखो यहाँ पर ये बनेगा पहले तो O, अब यहाँ पे कुछ आएगा, यहाँ पे H आएगा या D आएगा, यहाँ पे R, इतना तो रहने ही वाला है CH3, इसको CH3 कर लो यार, ठीक है। अब यहाँ पे D आएगा, ऑक्सीजन के साथ D आएगा या फिर कार्बन के बराबर में D आएगा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन पूछता है। तो देखो यहाँ पर जो LiAlD4 है ना, जो D नेगेटिव यहाँ से निकलेगा, और ये D नेगेटिव क्या कर रहा था, यहाँ पे पहले H था तो H कार्बन पे अटैक कर रहा है, तो अब की बार D है तो अब D करेगा कार्बन पे अटैक, तो D जो होगा यहाँ से आएगा, ये D बन गया लो। और यहाँ से जो H3O पॉजिटिव जो मीडियम से आ रहा था वो O पे लग रहा था, मतलब यहाँ पे OH आएगा। सिमिलरली अगर मैं CH3CO CH3
अगर मैं यूँ कर दूँ AlH4 D3O पॉजिटिव कर देता हूँ, लो भैया कर देंगे। अब क्या है, अब H अटैक कर रहा है तो H इधर आएगा और ऑक्सीजन पे कौन सा आएगा, ऑक्सीजन पे पता है जो H होता है ऑक्सीजन वाला वो मीडियम से आता है, जो भी हमने एसिड हाइड्रोलिसिस में लिया है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, OD आ जाएगा। आप सिंपल इस तरीके से होगा। तो एग्जाम में इसी तरीके से क्वेश्चन बनाएगा, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन आता है, रिएजेंट डाल देगा, आपको बस पता होना चाहिए उसका मैकेनिज्म भी नहीं, मैं तो कहता हूँ सिर्फ ये याद रखो कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, किस में रिड्यूस करता है और किस तरीके से रिड्यूस करता है। ये मैंने सारी चीज़ें लिख दी हैं यहाँ पे। ये फंक्शनल ग्रुप होते हैं एल्डिहाइड, कीटोन, आपका एसिड होता है, एसिड क्लोराइड होता है, एस्टर होता है, अमाइड होता है, 2 डिग्री अमाइड, ये सब ले लिया आपने। नाइट्राइल हो गया, नाइट्राइट हो गया। हाँ, और उसके बाद ये ArNO2 ये भी याद रखना है, नाइट्रोबेंजीन को इस किस तरीके से करता है, इस तरीके से ना जाके इस तरीके से करता है। ये इपॉक्साइड हो गया, लेक्टोन ले लिया हमने, सब ले लिया हमने, ये भी बता दिया। एक्सेप्शनल केस, एक्सेप्शनल तो नहीं कहेंगे, नोट अच्छे से डाल लेना, इसको इंपॉर्टेंट है, ठीक है, पूछ लेता है कभी कभी और पूछा भी हुआ है। तो इस तरीके से होगा। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई है तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, दबा के अपना प्यार बरसाइए हम पे। आज के लिए धन्यवाद।